बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट अनम तनवीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्थ टिप्स अपडेट्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि सुसाइड या ख़ुदकुशी की शरह को किस तरह हम कम कर सकते हैं। हाउ टू रिड्यूस सुसाइड रेशो इन पाकिस्तान स्पेशली इन यंग जनरेशन। तो ये सुसाइड या ख़ुदकुशी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक बहुत मेजर इशू है। हमने ऐसी बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में सुना होगा जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की और उनकी डेथ हो गई। तो इसके लिए कुछ हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ गवर्नमेंट लेवल के स्टेप्स हैं, कुछ इंडिविजुअल लेवल के स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए ताकि इसकी जो शरह है उसको हम ख़त्म तो नहीं बल्कि रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ इसमें कमी कर सकते हैं। तो जो इंसान मेंटली इल होता है या डिप्रेशन में चला जाता है, जब वो मेंटल फ्रस्ट्रेशन के इस लेवल पे पहुंच जाता है, वो इन सब चीज़ों से एस्केप लेने के लिए वो ये तरीका इख्तियार करता है, यानी कि वो सुसाइड की तरफ जाता है। लेकिन उस इंसान को ये नहीं फील हो रहा होता, उसका मेंटल जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो इस हद तक बढ़ जाता है, उसको ये फील ही नहीं हो रहा होता कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो आज की ये जो वीडियो है इसको आपने एंड तक देखना है और इसको शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और लोगों को फ़ायदा हो सके। अगर हम 2019 को कंपेयर करें, उसकी जो रेशो थी सुसाइड की 2019 में, अब 2024 चल रहा है, तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो सबसे पहले जो स्टेप लेना चाहिए वो गवर्नमेंट लेवल पे लेना चाहिए कि जो मेंटली इल लोग हैं उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। उसके लिए हमारी जितनी भी वर्क प्लेसेस हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ऑफिसेज हो गए, उनमें ऐसे सेटअप्स बनाने चाहिए जहाँ पे उन लोगों को अवेयरनेस दी जाए, उनको काउंसलिंग की जाए उनकी कि मेंटल हेल्थ के बारे में और कौन सी ऐसी सिम्टम्स होती हैं जब इंसान फील कर सकता है कि वो मेंटली इल है या डिप्रेशन में है। एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर है इसमें, वो है फैमिली। अब एक इंसान जो डिप्रेशन में चला गया है, उसकी फैमिली जो है वो सबसे मेजर जो करैक्टर उसने निभाना है वो फैमिली का है कि उसने उसको इसमें से निकालना है। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और उनको पता ही नहीं होता। खुदारा इसके लिए कंसर्न हो, अगर आपका बच्चा कमरे में रहने लग गया, अकेला रहने लग गया, खाना पीना उसका बंद हो गया है, वो उसका सोशल सर्कल जो है वो ख़त्म हो गया है, बाहर दोस्तों से मिलना जुलना बंद हो चुका हुआ है, तो इसके बारे में कंसर्न हो। आप देखें कि वो क्यों इस तरह कर रहा है। अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ उसकी हो गई हैं तो उससे कॉन्वर्सेशन करें, उससे पूछें जाके कि आपको क्या मसला है। अगर आप एक जो इंसान होता है डिप्रेशन में चला जाता है, उसको सबसे ज़्यादा एक गुड लिसनर की ज़रूरत होती है। अगर आप उससे ओपन कॉन्वर्सेशंस करेंगे, उसको आपको कैसे पता चलेगा कि वो डिप्रेशन में है। अब जाके उससे बात करेंगे, वो आपसे खुलेगा, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपसे बयान करेगा, जो उस टाइम पे वो फील कर रहा होगा, तो आपको पता चलेगा। आप उसकी काउंसलिंग कराएंगे और हम उससे ये स्टेप लेने से उसको बचा सकते हैं। तो उसके बाद जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी भी इसमें जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है कि जो इंसान डिप्रेशन में चला गया है उसको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे कोई भी एक्सरसाइज हो गई, जिम ज्वाइन कर लिया या फिर वॉक करना हो गया, इसमें अगर वो फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाता है तो उसको जो है इससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। उसके अलावा जो है एक और चीज़ है, हम देखते हैं कि जो डिप्रेशन में इंसान जाता है या वो मेंटली इल हो जाता है, वो उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। जैसे कि किसी इंसान को फाइनेंशियल प्रेशर है, किसी इंसान के पर्सनल इश्यूज़ हैं, कोई रिश्ते वगैरह का मसला है, या कोई भी उसके जो घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके असरात जो उसके ऊपर हो रहे हैं, इस वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों को
कंट्रोल करना, एक रिस्ट्रिक्ट फ्री इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करना है, ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एटलीस्ट ये तरीका इस्तेमाल ना करे। तो आई थिंक कुछ स्टेप्स लेने चाहिए हमें, ताकि हम इससे बच्चों को और जो है यंग जनरेशन हमारी इस तरफ जा रही है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है, हमें बचाना चाहिए। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हेल्थ टिप्स अपडेट्स की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू।